सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज आपने अपनी इंग्लिश की क्लास में क्या पढ़ा? हाँ, सेंटेंस। तो आज आपने इंग्लिश की क्लास में सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा कि सेंटेंस क्या होते हैं। तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। आपने यही पढ़ा ना कि सेंटेंस हम वर्ड्स के उस ग्रुप को बोलते हैं जिसका कोई मीनिंग निकलता है, मतलब कोई अर्थ निकलता है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हिंदी की क्लास में इंग्लिश की क्लास की बात क्यों कर रही हैं? इंग्लिश तो हमने पढ़ ली है ना। मैं आज आपको आपकी हिंदी की क्लास में भी आपके सेंटेंस से रिलेटेड ही एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है शब्द, है ना। तो बच्चों, आपने इंग्लिश में पढ़ा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का समूह। तो बच्चों, ये जो शब्द होते हैं, ये शब्द कैसे बनते हैं आप जानते हैं? शब्द कैसे बनते हैं? शब्द बनते हैं अक्षरों को मिलाकर। जैसे सेंटेंस बनता है वर्ड्स के ग्रुप को मिलाकर, ऐसे ही शब्द बनते हैं अक्षरों के ग्रुप को मिलाकर, है ना। तो बच्चों, आप अपनी हिंदी की व्याकरण पुस्तिका खोलिए और उसमें पाठ 5 निकालिए, और इस पाठ का नाम है शब्द, यानी कि वर्ड। देख रहे हैं ना आप, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, घर। घ और र को जोड़कर क्या बना, घर। ऐसे ही फ और ल को जोड़कर क्या बनता है, फल। और ये दोनों शब्द हैं, क्योंकि घर का भी अर्थ है और फल का भी अर्थ है। अब आप नंबर 3 पर देखिए, र और घ जोड़कर र घ बनता है। यह शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। और ल और फ जोड़कर ल फ बनता है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, तो यह भी शब्द नहीं है। तो ऊपर के उदाहरणों से पहले 2 घर और फल शब्द हैं, इनका अर्थ है। बाद के 2 उदाहरणों में र घ और ल फ शब्द नहीं हैं, जिनका अर्थ नहीं है। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि शब्द क्या होते हैं? अक्षरों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। अब आप निकालिए पेज नंबर 20। देखिए पेज नंबर 20 में आप देख रहे हैं कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई हैं, है ना। तो ये सब क्या है, और इन पिक्चर्स के नीचे इनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये कुछ परिचित शब्द हैं, तो आप इन सब शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कीजिए आज। हाँ, अब आप नेक्स्ट पेज में देखिए क्या लिखा है नंबर 1 पर, जोड़ कर शब्द बनाओ, है ना। क म और ल, क म ल, कमल। तो ये शब्द है, क्योंकि कमल का अर्थ है। ऐसे ही हल, मटर, बस, रथ, इन सबके अर्थ हैं। अब आप नंबर 2 पर देखिए, पहला अक्षर लिखो। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो ये चित्र दिए गए हैं, इनका पहला अक्षर लिखना है। जैसे गमला, ग लिखना है आपको। पतंग, प लिखना है। टब, ठीक है, इस तरह से आपको इनको लिखना है। तो बच्चों, आप इनको लिखने का अभ्यास करेंगे और मैं आपको इन सब के उत्तर ज़रूर भेजूंगी। अच्छा बच्चों, अब हम वापस देखें पेज नंबर 20 पर। आप देख रहे हैं इन सभी पिक्चर्स के नीचे लिखा हुआ है, शिक्षण संकेत सार्थक व निरर्थक शब्दों को बोलकर बच्चों को अंतर समझाएं, भिन्न भिन्न वर्णों से बनने वाले आसान शब्दों का अभ्यास कराएं। तो बच्चों, अब यहाँ पर सार्थक और निरर्थक शब्द के बारे में बताया गया है ना। तो सार्थक व निरर्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द यानी कि अक्षरों के मेल से बने वो शब्द जिसका कोई निश्चित
अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी कि जिसका अर्थ होता है ना, वो शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक। जैसे कमल, इमली, मटर, है ना, मछली, इन सब का क्या अर्थ निकल रहा है? तो ये शब्द, ये क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। अब है निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द हम अक्षरों के मेल से बने वो शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, उनको कहते हैं हम निरर्थक शब्द। जैसे मलक, जैसे अभी आपने पीछे भी देखा था ना, रघ, तो खदब, इनका कोई अर्थ निकल रहा है? ये इनमें शब्द तो हैं और सॉरी, इनमें अक्षर तो हैं पर इनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, यानी कि इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो ये क्या है? निरर्थक शब्द हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको अब सार्थक और निरर्थक शब्दों के बीच में अंतर समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों, इन सभी शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करें और दिया गया कार्य पूरा करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।